झगमग तारे लाई जो जी, झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी, झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी। खुशियाँ बांटूं दिल में सबके, साकर मिसरी भर दो जी। हर घूमर रतिया मीठा मीठा गाओ रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, अनुज श्रवण श्री ओंकार सागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। मैं आप लोगों को पीना सिखाना चाहता हूं। महाराज, आप तो 2.5 महीने से कह रहा है पीना बुरी बात है, और आज आप पीना सिखाना चाह रहे। आपने कुछ दिनों पहले कहा था कि एक बूंद में इतने जीव होते हैं कि अगर कबूतर के बराबर बन जाए तो मध्य प्रदेश में बनेंगे नहीं। आपने और आपके साथी ओंकार सागर जी ने कई बार कहा कि जो पीता है उसका सामाजिक स्तर भी गिरता है, आर्थिक स्तर भी गिरता है, धार्मिक स्तर भी गिरता है और शारीरिक स्तर भी गिरता है। फिर भी आप हमसे कह रहे कि हम पिलाना चाहते हैं, पीना सिखाना चाहते हैं। सुनो, नीट समझते हो? नीट जब हमने पहली बार सुना तो हमने सोचा कि नीट का मतलब होगा वो MBBS डॉक्टर बनते तो उसके लिए जो नीट का एग्जाम दिया जाता है वो। बाद में पता चला कि नीट कुछ और है। क्या है? नेमावर में हम थे, गुरुदेव के साथ प्रवास कर रहे थे। हमारे एक साथी मुनिराज हैं निरोग सागर जी, साथ में हम लोग शयन करते थे। सुबह उठे तो हमने उनसे पूछा, भैया आज आपकी आंखें एकदम लाल क्यों हैं? मुनिराज थे वो। तो वो हमसे क्या बोले, पहले हम ये बता दें कि उनकी आंखें लाल क्यों थी। रात्रि में बहुत देर तक वो साधना करते रहे, और जब लंबे समय तक व्यक्ति ज्यादा देर तक जागता है तो प्रायः नींद पूरी नहीं हो पाती, तो आंखें लाल तो रहती हैं। तो 12-1-2 बजे तक वो ध्यान साधना जाप वगैरह करते रहे होंगे। और फिर मच्छर, दिन के मच्छर अलग होते हैं और रात के मच्छर अलग। दिन के मच्छर तो यही बैठे भिनभिनाते रहते हैं, और रात के वो वाले वो गाने भी सुनाते हैं। तो वो मच्छर थे तो उनकी नींद नहीं लगी होगी रात भर। हमने सुबह उनसे पूछा कि महाराज श्री आपकी आंखें लाल क्यों हैं? तो वो हमसे विनोद पूर्ण स्वर में बोले, श्रवण सागर जी रात में पानी नहीं मिला पाए। समझ रहे? नीट उसको बोलते। तब मुझे पता चला नीट मतलब बिना पानी मिलाए। आप अभी गलत अर्थ लगा रहे होंगे, हम अब भी लाइन पर लाते, आप सुनते जाओ बस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब पिएंगे तब चढ़ेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं पिएंगे तो चढ़ने का सवाल ही नहीं। ये कुछ लोग हैं, सब नहीं। कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं वे कितनी भी पी लें उनको चढ़ती नहीं, कितनी भी पिला दो। क्यों? जो व्यक्ति 24 घंटे टुन्न रहेगा, अब उसको कुछ असर होगा क्या? कभी भी चढ़ेगी नहीं, वो कितनी भी पी लें। कुछ लोग ऐसे जो जब पिएंगे तब चढ़ेगी। कुछ लोग ऐसे जो कितनी भी पी लें कभी उनको
चढ़ती नहीं। एक और कुछ अलग प्रकार के लोग हैं, वे हैं जो कभी पीते नहीं, 24 घंटे टुन्न रहते हैं। हम लोग उज्जैन से बिहार करके आपके सुसनेर आ रहे थे, रास्ते में एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग बैठे, आगे चलाने वाला और पीछे उसको बीच वाले को संभालने वाला, और बीच वाला एकदम टुन्न। टुन्न समझते हो? तुम कहां से समझते? एकदम टुन्न था। तो हमने जैसे ही हम और ओंकार सागर जी इस ओर आ रहे थे, तो रास्ते में वो एकदम से बाजू से निकला। अब वो तो टुन्न था, एकदम उसने ऐसा व्यवहार किया हम लोगों से, गाड़ी में बैठे ही बैठे। तो हमारे साथ जो बच्चे चल रहे थे साथ में, बोले महाराज जी वो अभी होश में नहीं है, उसको चढ़ी है। वो निकल गया। हमने उसके निकल जाने के बाद जो हमारे बच्चे साथ में चल रहे थे, उनसे बोला ये पगला है, वो समझ रहा है उसी को चढ़ी है। जितनी उसको पीने के बाद चढ़ी है, उतनी तो हम लोगों को बिना पिए चढ़ी रहती हमेशा। ये उसको बोला। आप लोग अभी भी गलत अर्थ लगा रहे हैं। हाँ, 3 प्रकार के लोग बता दिए हमने। एक वे जो जब पिएंगे तब चढ़ेगी, एक वे जो कितने पी लें चढ़ती नहीं, और एक वे जो कभी नहीं पीते लेकिन चढ़ी रहती है। ये 3 तो हो गए अलग। अब हम चौथे की बात कर रहे हैं। वो चौथे वे जो पीते तो हैं लेकिन कुल्ला समझते, कुल्ला मुंह में कुल्ला किया और गड़गड़ गड़गड़ करके बाहर थूक दिया। वे लोग कितनी भी पी लें, कितनी भी महंगी पी लें, लेकिन कभी उन्हें नशा नहीं चढ़ता। आप लोग अभी भी कुछ और अर्थ लगा रहे हैं, हम और धीरे धीरे खोलते हैं, अभी तो अपन को टाइम है। ये वे लोग हैं जो पिएंगे तो महंगे से महंगी पिएंगे, मुंह में जाएगी, कुल्ला करेंगे और कुल्ला करने के बाद वापस निकाल देंगे, लेकिन वे कभी एक बूंद भी हलक से नीचे नहीं उतारते। इनको कभी चढ़ती नहीं। समझ में आ रहा? इन लोगों को कभी चढ़ेगी नहीं, कितनी भी महंगी पी लें। क्यों? इसलिए क्योंकि वो हलक से नीचे गई नहीं। चढ़ेगी कब? तब वो हलक के नीचे जाएगी। बस यही हाल आप लोगों का है। हम आप लोगों को पीना सिखाना चाहते हैं। हम चाहते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे वो जो आप अभी तक समझ रहे, एक होता है सोमरस। सोमरस मतलब समझ गए आप लोग, शराब। और हम कह रहे हैं आपसे, आपने अभी तक केवल कुल्ला किया है, कुल्ला। हम आपको पिलाना चाहते हैं, वो है धर्म रस। आज तक आप लोगों ने जितनी बार भी पी है, कुल्ला किया है किसका? धर्म रस का। आज हम आप लोगों को हम चाहते हैं कि आप लोग कुल्ला ना करें, इस धर्म रस को हलक से नीचे उतारें, भीतर तक जाए। जिस दिन ये ऊपर अंदर चली गई, आप पीना सीख गए, आप नाचोगे, झूमोगे। क्यों? क्योंकि नशा तो चढ़ेगा। इस सभा में केवल 2 नशेड़ी हैं जिनको झमाझम नशा चढ़ा है, वो हम और जी। समझ रहे? 2 ही हैं, एक ओंकार सागर जी और एक हम। इनने कुल्ला नहीं किया, इनने पी है अंदर तक, भीतर तक चली गई। क्या? धर्म रस अंदर तक चला गया। अब ऐसा नशा चढ़ा है, इतने आदी हो गए, अब कितनी भी पिला दो, अब पीने का सवाल ही नहीं। इतनी पी चुके हैं, 24 घंटे नशे में ही रहते हैं। कौन से नशे में हैं? धर्म के नशे में। हम पिलाना चाहते हैं आप लोगों को, सुसनेर वालों। हम चाहते हैं, आज तक आपने धर्म का कुल्ला किया है, कुल्ला। हम चाहते हैं आप उसको अब हलक से नीचे उतारें। कुल्ला करोगे तो मुख से बदबू तो आएगी, अगर उसका कुल्ला करोगे तो बदबू आएगी, और इसका कुल्ला करोगे तो बाहर से तो दिखोगे। हाँ महाराज, अच्छी धोती, अच्छा मुकुट, अच्छा टीम टाम, मंच, माला, माइक सब चकाचक, लेकिन कुल्ला बस किया। हम आज आपको वो विधा, वो कला बताना चाहते हैं, आप उसको अंदर तक उतारें। भीतर चली गई, फिर तो आप बिना नशा चढ़े रह नहीं सकता। एक एक व्यक्ति, जितने लोग इस सभा में सुन रहे हैं, हम चाहते हैं सबको नशा चढ़ जाए, नशा। और 2 दिन में ही हमें समझ में आ गया कि 10वें दिन क्या होने वाला है।
हाँ, हमें तो बड़ी चिंता हो गई, संभालेंगे कहाँ, 2 दिन में ही लोग स्थान नहीं बैठने को। हमसे लोग बोल रहे महाराज आप कछु करो, हम क्या करें भैया, तुम करो जो कछु करो। तो महाराज आप अगर हमें पिलाना चाहते हैं, गले के नीचे उतारना चाहते हैं, तो हम कैसे उतारें, वही आज के इस वक्तव्य का विषय है। आप लोगों को पहले धर्म का स्वरूप समझना होगा। आप लोग अभी ये समझते हो कि कोई समझता है धन से ही धर्म होता है। क्या कहा? धन से धर्म। महाराज उनके पास पैसा है तो उन लोगों ने बड़ा विधान मंडल ले लिया, जिसके पास थोड़े और थे, कम थे, उनने छोटा ले लिया। महाराज कुछ और कम थे, वो यहां बैठ गए, हमारे पास तो महाराज कुछ नहीं है तो हम तो आएंगे ही नहीं। अभी उन्हें धर्म का स्वरूप ही नहीं पता। धर्म का स्वरूप क्या है? सबसे पीछे एक बुढ़िया बैठी, ऐसे ही सभा लगी है और गुरुदेव मंचासीन है, पाद प्रक्षालन की बोली लगी, उस बोली में करोड़ों की बोली गई। क्यों? इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी जब मंच पर विराजमान होते थे, उस समय जब उनके पाद प्रक्षालन की बोली लगती थी तो वो खोखा में जाती थी। खोखा में, समझते हो खोखा? हाँ, बोली लगी तो उस परिवार ने बोली ली, पूरा परिवार आया पाद प्रक्षालन के लिए। थाली सोने की, कलसी भी सोने की, जल उसमें कुएं का शुद्ध प्राशुक, केसर पड़ी है और पाद प्रक्षालन के लिए पैर गुरुदेव ने आगे कर दिए। जिस परिवार ने बोली ली, पूरा परिवार का नाम 20-20 बार माइक से बोला जा रहा है। 20-20 बार चारों ओर से कैमरे घेरे हैं और पीछे कोई ना समझ बैठा है, वो सोच रहा देखो इसका नाम धर्म है, भैया हमारा तो है ही नहीं। और जो एक समझदार बुढ़िया बैठी थी, वो सबसे पीछे लास्ट में बैठी है, उसके पास केवल 2 जून की रोटी खाने को है, बस 2 जून समझते हो, एक सुबह और एक शाम। उसके पास नॉर्मल ड्रेस है, ना 1 रुपया एक्स्ट्रा, कुछ नहीं, वो बोल ही नहीं ले सकती, केवल अपना भरण पोषण कर रही। उसके पास 2 जून की रोटी खाने को है। हमने 2 जून की रोटी तो सुसनेर में हमें नहीं मिली। महाराज आपको कैसे नहीं मिली? अभी 5-6 दिन पहले 2 जून था, उस दिन हमारा उपवास था, तो मिलेगी कहां से? अब वो जो महिला थी, दादी 80 साल की है, आंखों में चश्मा है, उसको गुरुदेव देख रहे, सबसे पीछे लास्ट में 1 रुपये की बोली नहीं ली, लेकिन शांति से बैठी है और वो देख रही है कि बस गुरुदेव के चरणों में जलधारा छूटने वाली है। और ये जो मंचासीन थे और बोली जिन्होंने ली थी, बार बार माइक वाले से, भैया हमारा नाम परिवार का लो, बार बार कैमरा, ए पारस चैनल, ए ये फनाले ढेका, जितने भी चैनल हैं सारे लगे। और उसका फोकस किस पर? कि सब लोग, पूरी दुनिया हमें देख रही है, हमने बोली ली करोड़ों की। और वो बुढ़िया चुपचाप बैठी है बाहर सबसे पीछे, और जैसे ही इन्होंने कलसी गुरुदेव के चरणों में ढाली, उसकी आंख से एक आंसू टपक गया, जैसे उसने अश्रु जल से गुरुदेव के चरण प्रक्षालन कर लिए हों। अब हमने अकाउंटेंट से पूछा, जो कर्म का अकाउंटेंट है, लेखा जोखा रखता है, पूछा बता इस पूरी सभा में सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन? तो जो ना समझ लोग थे वो कहेंगे महाराज जिन लोगों ने मंडल लिए हैं, जिनने पाद प्रक्षालन किया, करोड़ों की बोली ली, धन से ही धर्म का संबंध है, वो ये समझ रहा है। जबकि वस्तुतः सबसे ज्यादा जब पूरा देखा गया, अकाउंट देखा, तो सबसे ज्यादा पुण्य कमाया उस बुढ़िया ने। 1 रुपया भी उसने खर्च नहीं किया। समझ में आ गया? इसका नाम है धर्म। धन से धर्म का कोई संबंध नहीं है। हां महाराज, धन से नहीं है। आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी, हमने अभी 5-7 दिन पहले बताई थी, मेंढक वाली। पैसे नहीं है उसके पास, केवल मुख में एक कमल की फूल भी नहीं पूरा, केवल एक पांखुड़ी थी, मुंह में दवाई और फुदक फुदक के चल रहा है। और पैर के नीचे आया और सीधा समोसरण में ये हाथी के साथ थे। रॉयल्स रॉयल्स बोलते हैं हम हाथी को। कौन? शरण्य के राजा। क्या हुआ? वो पहले पहुंच गया। कौन? मेंढक। धन से धर्म का संबंध नहीं है। जितने लोग इस सभा में बैठे हैं अपने आप को गरीब महसूस करते हैं, हम ये कह रहे हैं उनके पास गोल्डन चांस है, अपॉर्चुनिटी है। सबसे पीछे बैठ जाओ और बस अपना आनंद लो। कुल्ला नहीं करना, पीना है, पीना। अंदर तक जाने दो, नशा चढ़ेगा, अपने आप झूमोगे,
फिर जो पुण्य है ना, आज के पाद प्रक्षालन करता है वो जिन्होंने करोड़ों की बोली ली, और कल की पाद प्रक्षालन करता है वो बुढ़िया। क्यों? उसने पुण्य कमाया, कल वो मंच पे आएगी, और वो पाद प्रक्षालन जो आज मंच पे आए, हो सकता है जो कभी पुराने कल की, यस्टरडे वाले कल की बुढ़िया हों। महाराज पैसा है उनके पास तो ऊपर आ गए, पैसा नहीं है कहीं से, किसी भगवान ने नहीं दिया उनको पैसा, उनके पास उन्होंने वो पुण्य संचय किया था पूर्व में, उसका फल भोग रहे। धन से धर्म का संबंध, महाराज धन से तो नहीं है, मान लिया, क्रियाओं से तो है। कुछ लोग क्रियाओं से धर्म का संबंध समझते। महाराज अच्छी द्रव्य, अच्छे बर्तन, चांदी के कलसी, चांदी की थाली, चांदी की रकेबी, और बासमती के चावल, और महाराज अच्छी हथकरघा की शुद्ध अहिंसक वस्त्र, चांदी का मुकुट, उसमें सोने का बीच में डायमंड लगा एक, और महाराज चारों ओर एकदम ऐसा माहौल जमा है जैसा यहां जमा ना, जहां देखो वहां मुझे सिर्फ सिर दिखाई दे रहा है लोगों के, और चारों ओर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। जब पहले दिन ये हाल है, सगाई ऐसी है, तो शादी में क्या होगा? अब वो समझ रहे यही धर्म है। महाराज क्रियाएं हम बहुत अच्छी करते हैं, हम सबसे बड़े धर्मात्मा, पंच कल्याणक हो सबसे आगे, सिद्ध चक्र विधान हो सबसे आगे, और हर जगह सबसे आगे, क्रियाएं उनकी चकाचक। महाराज क्रियाओं में धर्म है, धर्म क्रियाओं में भी नहीं है। अभी आपको धर्म का सही स्वरूप नहीं पता। अगर क्रियाओं में धर्म होता तो एक अभव्य मुनि दीक्षा भी ले लेता है, और 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करता है। अगर उनको देखो तो ऐसे लगेगा बस केवल ज्ञान होने ही वाला है, लेकिन मन में क्या चल रहा है? धम्मम भोग निमित्तम ना तू कम्मक खाए निमित्तम। धर्म का सेवन किया क्यों? भोग के निमित्त, इसके बदले में मुझे ये मिलेगा। नहीं तो कल फोटो छपेगी, पारस चैनल पर लाऊंगा मैं, इंद्र बना था, ये वो दुनिया भर की। तो जो लोग क्रियाओं में धर्म मानते हैं उनके लिए ये उदाहरण है। अभव्य 9वें ग्रेवियक तक चला जाएगा, स्वर्गों में भी ऊपर की जो कैटेगरी है उसमें, लेकिन कभी भी वो सीजेगा नहीं। उसके मन में क्या चल रहा है? धम्मम भोग निमित्तम ना तो कम्मक खाए निमित्तम। कर्म के क्षय के लिए उसने धर्म का सेवन नहीं किया, आत्म कल्याण की भावना से उसने धर्म का सेवन नहीं किया, केवल इसके बदले में मुझे पंच इंद्रिय के विषय भोग मिलेंगे बस। इससे सिद्ध होता है कोई गरीब अगर पीछे बैठा हो और वो सोच रहा हो महाराज हमारे पास तो एक सिंथेटिक सामान्य साड़ी है और सामान्य से चावल हैं, इनसे क्या धर्म होगा? आप लोगों को वो कहानी याद रखनी चाहिए। जब देवपत और खेवपत शेखर जी गए, सेठ जी ने हीरे चढ़ाए, हीरे उनके जो सेठ थे, और जो सेवक के रूप में गए थे दोनों ने जुआरी चढ़ाई, जुआरी। और जब सेठ जी चढ़ाने पहुंचे, पीछे से जल्दी सुबह सुबह चले गए, भैया अपन जुआर चढ़ाएंगे, गरीब लोग हैं, अंधेरे में निकल लो, जल्दी चढ़ा लेंगे, कोई देखेगा तो हंसेगा। उनने चढ़ा दी, लेकिन भाव कैसे थे? क्रियाओं में धर्म। वो धाव ऐसे थे, जब सेठ जी पीछे से पहुंचे तो पता चला कि जो डायमंड सेठ जी के हाथों में थे उससे भी कई गुना ज्यादा महंगे डायमंड वहां सारी एक एक टोंक पर चढ़े थे। पूछा मुझसे बड़ा सेठ कौन निकला? बोले दो ही निकले हैं, देवपत खेवपत। उनके पास तो खाने को नहीं है, वो तो हमारे नौकर हैं, सेवक हैं। उनके पास ऐसे भाव थे, ऐसे भाव थे, वो जुआरी हीरे बन गई, हीरे। धन से धर्म का कोई संबंध नहीं है। सारे धनाढ्यों को यह बात अच्छे से समझा दो, क्रियाओं से धर्म का कोई संबंध नहीं है। सारे क्रियावानों को यह बात अच्छे से कान खोलकर समझा दो। महाराज समय से धर्म का संबंध है, समय सागर से धर्म का संबंध हो सकता है, लेकिन समय मतलब टाइम, काल, इससे धर्म का कोई संबंध नहीं है। महाराज 4 घंटे पूजा करके आया हूं और एक 2 मिनट करके गया, तुमसे कई गुना ज्यादा कमा के निकल गया, ऐसा भी हो सकता। कैसे? ऐसे एक सज्जन थे, उनके 2 बेटे, संपत्ति बेहिसाब उन सज्जन के पास, 2 बेटे। एक बेटा 4-5 घंटे पिता की सेवा कर रहा। क्यों? पिताजी हमें कुछ, पूरी संपत्ति हमारे नाम करेंगे, जाने वाले तो हैं।
और दूसरा बहुत व्यस्त है लेकिन केवल 10-15 मिनट के लिए आ पाता 24 घंटे में, लेकिन हृदय से गुरु अपने पिता का कर्तव्य मानकर सेवा करता। अब वो क्यों कर रहा है? वो धर्म कर रहा है। और जो 6 घंटे कर रहा है वो पिता की सेवा क्यों? धम्मम भोग निमित्तम। बस ऐसा ही हाल है, आपके पास टाइम नहीं है लेकिन हृदय में आपके प्रभु विराजे हैं। 5 मिनट आए और भावों से आपने समय नहीं दिया और भावों से धर्म को कुल्ला नहीं किया, पिया। उसने 4 घंटे कुल्ला किया और तुमने केवल 5 मिनट में पिया। 4 घंटे करने वाले को क्या मिलेगा? कुछ नहीं। और जो 5 मिनट किया, लेकिन कैसे किया? जैसे करना चाहिए वैसे किया। केवल 5 मिनट में वो जो पिताजी थे जब जाने लगे, वे समझ गए 5 मिनट भले आता है रोज, लेकिन यही सही पुत्र सुपुत्र यही है और सारी संपत्ति उसे दी। क्यों? क्योंकि उसने 5 मिनट भले की लेकिन हृदय से की। इससे यह सिद्ध होता है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, भगवान आदिनाथ 1000 वर्ष लग गए केवल ज्ञान प्राप्त करने में। उनके पुत्र बाहुबली, उनको 1 वर्ष लगा दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान प्राप्त करने में। और उनके भाई भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, उन्हें केवल मात्र 1 घंटा लगा। उसी काम को करने में भरत चक्रवर्ती को 1 घंटा लगा, उसी काम को करने के लिए बाहुबली को 1 वर्ष लगा, और उसी काम को करने के लिए पिताजी को 1000 वर्ष लग गए। सोचो तो, टाइम से धर्म का कोई संबंध नहीं है। अब महाराज धन से कोई संबंध नहीं, समझ में आ गया। क्रियाओं से कोई संबंध नहीं, समझ में आ गया। और समय से कोई संबंध नहीं, समझ में आ गया। महाराज ज्ञान से तो धर्म का संबंध है। जिसके पास जितना ज्ञान है महाराज उतना बड़ा धर्मात्मा। ये भी आपके दिमाग की फितूरी है, फितूरी। महाराज जी कैसे? ऐसे, जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक शिवभूति नाम के मुनिराज थे। उन्होंने दीक्षा ली गुरु से। महाराज ये कहानी हम कई बार सुन चुके हैं, आप फिर से मत सुनाओ। जहां तक आपने सुनी है वहां तक तो हम सुनाएंगे, उसके बाद भी पिक्चर अभी बाकी है। वो क्या? वो जल्दी सुनो क्योंकि घड़ी तेज चलने लगी। वो शिवभूति मुनिराज को नमोकार मंत्र भी 12 वर्ष में याद नहीं हुआ। महाराज जी ज्ञान से धर्म का संबंध है, ना धन से है, ना क्रियाओं से है, ना समय से है, और ना ज्ञान से है। वो बता रहा हूं कैसे। वे जो मुनिराज थे शिवभूति, उनके सारे शिष्य जिनसे शिवभूति जी ने दीक्षा ली होगी, उन गुरु के सारे शिष्य शिवभूति सहित उनके पास बैठे। सारे शिष्यों को वे गुरु कोई ना कोई गुरु मंत्र दे रहे। जे पहुंचे, गुरुदेव हमें भी कुछ दे दो। तो वो कह रहे हैं, तुम्हें मन में सोच रहे इस भोंदू को मैं क्या? भोंदू मतलब मन में सोच रहे होंगे। उनने कहा नहीं, इसको कुछ नहीं आता, 12 साल हो गए, 12 बरस में नमोकार याद नहीं हुआ, इसको मैं कौन सा मंत्र दे दूं? फिर भी देना तो पड़ेगा, शिष्य तो अपना ही है। ठीक है, इतना कर ले। तुस मास भिन्नम, तुस अलग है और मास अलग है। मास मतलब दल और तुस मतलब छिलका। तुअर उड़द होती ना, उड़द का जो दल है वो मास और बाहर का जो छिलका है वो तुस मास भिन्नम। ये ज्ञान बिल्कुल भी नहीं। नमोकार 12 वर्ष में याद नहीं हुआ। ज्ञान से धर्म का कोई संबंध नहीं है। बस बैठे हैं, वो बोला ये तुम फेरो। ठीक है, वे इतने भोंदू थे। कौन? शिवभूति महाराज। वे वो ही भूल गए कि गुरु ने कहा है तुस्मास भिन्नम। आहार करने जा रहे थे, रास्ते में भूल गए। ओ जो नाम गुरु ने दिया था तुस्मास भिन्नम, तुस्मास भिन्नम। तुस मतलब छिलका और मास मतलब अंदर का दल, आत्मा। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये बोला था, लेकिन वे वो ही भूल गए। अब क्या करें? कोई बात नहीं। आहार को जा रहे थे, रास्ते में माँ उड़द धो रही थी। कोई एक माँ उड़द धो रही होगी, उड़द की दाल, तो छिलका अलग हो गया। अरे याद आ गया, तुस्मास भिन्नम। बैठ गए, ध्यान लगा लिया, अगर रोटी खाने जाऊंगा तो भूल जाऊंगा क्योंकि भोंदू हूं। इसी को फेरो भैया, तुस्मास भिन्नम। बैठे, चौथा काल था, वज्र वृषभ नारा सहनन था और केवल ज्ञान हो गया। धन्य है। अगर ज्ञान से धर्म का संबंध होता तो उन्हें ज्ञान तो बिल्कुल नहीं था। केवल ज्ञान कैसे हो गया? अब यहां तक तो आपने सुना है। पिक्चर अभी क्या बाकी है महाराज? सुनो,
ये जैसे आहार करके आए उनके गुरु, देखा जैसे ही इनको केवल ज्ञान हुआ 5000 धनुष ऊपर उठ गए। क्यों? 4 घातियां नष्ट, आधी मिट्टी उतर गई। जैसे कुएं में पानी में बॉल पे मिट्टी चढ़ा दो, नीचे डूबी है, जैसे जैसे मिट्टी हल्की होगी वो ऊपर आएगी। बस 5000 धनुष ऊपर। गंध कुटी लग गई, देवता आ गए केवल ज्ञान होने का उत्सव मनाने। देखा, किसी ने बताया गुरुजी वो आहार करके वापस आ रहे होंगे, कोई छोड़ने यार, गुरुजी वो आपके वो शिवभूति जी है ना, उनको केवल ज्ञान हुआ। शिवभूति को? हाँ, चलो गए, देखा, ओ हो। अब हंसियो नहीं तो हम बता रहे, नहीं तो नहीं हंसना नहीं भाई। बे गुरु जो 12 वर्षों से उसको आशीर्वाद देने में उनको लगता था कहां के भोंदू से पाला पड़ा है, बे गुरु सामने खड़े, जैसे गंधकुटी में प्रभु विराजे हैं वैसे बे शिवभूति केवली विराजे ऊपर, और बे गुरु नीचे हाथ खड़े जोड़े। बे होंगे छोटे और गुरु कितने बड़े होंगे सोचो। अब गुरु हाथ जोड़े खड़े और शिवभूति महाराज जो अब केवली बन गए उनसे बोल रहे, भगवान धर्म का स्वरूप क्या है। हमें हंसी आ गई। हमने जब पढ़ा हमने कहा देखो, अभी तक जे उनके गुरु थे, अब जे आचार्य और बे अरिहंत। अब वो उनसे बोल रहा है, भगवान गुरुदेव। 12 वर्ष तक शिष्य बोल रहा था गुरुदेव, और अब कौन बोल रहा है? गुरु शिष्य से बोल रहा है, गुरुदेव धर्म का स्वरूप क्या है, हम आपको पिलाना चाहते हैं, पिलाना, कुल्ला कराना नहीं चाहते, अंदर तक उतारना है इन 10 दिनों में। सुसनेर वालों, नशा चढ़ना चाहिए, ऐसा चढ़े कभी उतरे ही ना। ये जो बाजार में लोग पीते ना, घंटे 2, 4, 6 घंटे में उतर जाता, चाहे वो नीट भी पी लें। लेकिन हम यहां नीट पिलाएंगे और हम चाहते हैं ऐसी पियो, आप लोग ऐसी पियो, कभी वो नशा उतरे ही ना। बस हलक से नीचे उतारना है, कुल्ला नहीं। आज तक हमने केवल कुल्ला किया है। धर्म का स्वरूप, ना धर्म का संबंध धन से है, ना धर्म का संबंध क्रियाओं से है, ना धर्म का संबंध समय से है, और ना ही धर्म का संबंध ज्ञान से है। तो महाराज 1 घंटा होने को है, धर्म का संबंध किससे है मुझे बताओ तो मैं पीना चाहता हूं महाराज। हम वही तो बताने के लिए आए हैं। धर्म का संबंध यदि है तो वो है केवल मात्र भावों से, बस। अगर कोई पैसे वाला है, ऊपर बैठा है, और वो पैसे के साथ भाव भी उसके हैं, फिर तो बल्ले बल्ले। समझ में आ रही? तुम्हारे पास पैसा नहीं है, नीचे बैठे हो, लेकिन आपके पास भाव हैं, तो आप ऊपर वाले से, बैठने वाले से भी ऊपर हो। लेकिन अगर जो ऊपर बैठा है वो भाव भी उसके साथ हैं, फिर तो वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए केवल ऊपर नहीं बैठना, केवल क्रियाएं नहीं करना, केवल धन खर्च नहीं करना, केवल समय वेस्ट नहीं करना, केवल ज्ञान अर्जन नहीं करना, हमें सब कुछ करना है भावों के साथ। जिसके पास भाव हैं उसका थोड़ा सा समय, थोड़ा सा धन, थोड़ी सी क्रिया और थोड़ा सा ज्ञान उसका कल्याण करा देगा। इसी को बोलते हैं धर्म। समझ में आ गया? हाँ, क्रिया वालों, धन वालों, समय वालों और ज्ञान वालों, आप भावों से धर्म को पिए। आज तक आपने केवल कुल्ला किया है। समझ गए हम किस पीने की बात कर रहे हैं? आप लोग समझ रहे होंगे, महाराज जी टुन्न भी बोल रहा है और वो नीट भी बोल रहा है, पीना भी बोल रहा है, मतलब वो पीना। हम आपको धर्म पिलाना चाहते हैं, धर्म। तो महाराज 1 मिनट में ये और बता दो, वो भाव क्या, वो भाव कैसे हो सकते हैं? कोई उदाहरण हो तो वो 2 मिनट में हम आपके सामने रख देते हैं कि भावों की परिभाषा क्या है उदाहरण से। वो ये, एक सज्जन थे, उन सज्जन का नाम क्या था? तुम्हें कहां से पता? जगन्नाथ। 70 दिन हो गए महाराज सारे सज्जनों का नाम, अपनी हर फिल्म के हर हीरो का नाम जगन्नाथ। सज्जन थे, उनका नाम था जगन्नाथ। वे जगन्नाथ जी बहुत धनाढ्य थे, पैसे वाले थे। ये पैसे वाले वो भगवान ने बनाया उनको। ये आप लोगों की बहुत बड़ी फितूरी है महाराज, वे तो पैसे वाले हैं, कहीं ये जी, कहीं वो जी, कहीं वो जी। वे पैसे वाले किसी ने बनाया नहीं, उन्होंने हृदय से पूर्व भाव में
धर्म को कुल्ला नहीं किया, पिया होगा, अंदर तक पिया, उससे पुण्य संचय किया, और आज वो पुण्य फल रहा है। तुम्हें जलन किस बात की हो रही बताओ? तुम्हें किसने रोका है? आज तुम धर्म को पियो, नशा चढ़ेगा, अगले भाव में तुम ऊपर बैठोगे, दिक्कत कुछ नहीं। बात समझ में आ रही? धर्म का संबंध केवल मात्र है भावों से। सज्जन थे, सज्जन का नाम जगन्नाथ, वे बहुत धनाढ़ थे, बौद्ध अनुयायी थे। बौद्ध अनुयायी समझते हो? बुद्धिज्म को मानने वाले। उनके पास बड़े बड़े बौद्ध भिक्षुक आते थे और उनसे चंदा आदि ले जाते थे। हृदय से धार्मिक थे, लेकिन बौद्धिज्म को वो मानते थे। उनके यहां एक दासी थी, दासी समझते हो? हाँ, ये जो आपके यहाँ होते ना, रामू काका, हरिया काका, ऐसी वो होगी कोई, अपन नाम रख दो गंगूबाई, हाँ हो सकता है। वो उनके यहाँ काम करती थी। उनके यहाँ एक छोरा था। छोरा कितना बड़ा? छोरा होगा 10-12 साल का। तो वो उन्हीं के यहाँ काम करता था। तो वो बेटा भी उन्हीं के यहाँ घर में रहता था और घर के सदस्य जैसा हो गया था, बस काम करने में। सभी पूरे परिवार के साथ वो दासी और उसका पुत्र रहता था। एक दिन की बात है, बौद्ध भिक्षुक बड़े बड़े उन सेठ जी के पास आए, जगन्नाथ जी के पास। सरकार, हम लोग एक बहुत विशाल मंदिर बना रहे हैं, उस मंदिर में चांदी की प्रतिमा रखनी है। वो प्रतिमा चांदी की बनानी है, बहुत बड़ी। हम आपसे सहयोग अपेक्षित रखते हैं। हमारे जैन दर्शन में कोई भी प्रतिमा हो, वो केवल एक ही परिवार रख सकता है, एक व्यक्ति अथवा एक परिवार। लेकिन अन्य दर्शनों में वो सब मिला के भी रखते हैं, उनकी अपनी अपनी व्यवस्था होगी। तो वो बोले, बहुत लंबी राशि हमें चाहिए, आप भी उसमें सहयोग करें। तो वो बोलते, हाँ क्यों नहीं, हम सारे सेठों को बुलाते हैं। तो उनने नगर के सारे सेठों को बुलाया और अपने घर में उनने मीटिंग की, और वो बौद्ध भिक्षुक वहां बैठे थे। वो बेटा जो 10-12 साल का था, वो वहीं पर बैठा, और उसकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम था टीना। टीना किसकी बिटिया कहलाई? गंगूबाई की। एक छोरा और उसकी बिटिया, वो 8-10 साल की होगी। उसके पास चांदी की एक प्रकार से इकन्नी, जिसको आप बोल सकते हैं, 1 ग्राम की चांदी की सिक्का, 1 ग्राम का। वो बैठी वहीं, धीरे से भैया से बोलती है, भैया ये लोग मीटिंग कर रहे हैं। वो सब सुन रहे थे। तो उन्होंने पैसे के लिए, चांदी की मूर्ति बनाने के लिए, बुद्ध की प्रतिमा बनाने के लिए, चांदी इकट्ठी करने के लिए मीटिंग हुई। सेठ जी ने सबके सामने अपनी बात रखी, ये बौद्ध साधु है, ये लोग आए हैं और ये प्रतिमा बनाना है, ऐसा ऐसा इनका भाव है, क्या करना देख लो, आप बोलो कितना दोगे, आप बोलो कितना दोगे। सब बुद्धिज्म को पालन करते थे। तो सब बोले, ठीक है सेठ जी, 1 किलो चांदी हमारी ओर से। तो जो दूसरे सेठ थे बोले, इनकी 1 किलो, हमारी 2 किलो। सुन रहा है क्या? सो रहा है? सुन रहा है, ठीक है। इनकी 1 किलो, हमारी 2 किलो। एक तीसरे सेठ जी थे, वो कहते हमारी 5 किलो। अब लिखना शुरू हो गया, 5 किलो। तीसरे चौथे बोले हमारी 10 किलो। एक बोलते हमारी 51 किलो, क्योंकि बहुत बड़ी प्रतिमा बननी थी। अब वो इतने में वो जो सेठ जी थे मूल, उनने कहा सबकी इतनी, सबसे जिसकी सबसे ज्यादा हो उससे 1 किलो ज्यादा हमारी। जो उनके शब्द थे वो क्या? जितनी सबकी है उससे 1 किलो ज्यादा हमारी। तो किसी ने 70, किसी ने 80 किलो, बढ़ते जा रहा है, क्योंकि सब धनाढ़ सेठ थे। तो जो बड़े सेठ जी थे जगन्नाथ जी, 1 क्विंटल हमारी। सबकी हो गई, सारी चांदी लिखी गई, समय पर उचित समय पर इकट्ठी हो गई। अब वो बिटिया थी जो टीना 10-12 साल की, पहुंची, सेठ जी हमारी भी उस प्रतिमा में ये 1 पैसे वाली जो चांदी है ना इतनी, इसको हमारे उसमें भी ले लेना। उन सेठ जी ने उसको अनसुना कर दिया। फिर उसके बाद उनने बौद्ध भिक्षुक से कहा, जो साधु थे, महात्मा जी उस प्रतिमा की जो ढलान होगा ना चांदी से, हमारी भी ये भी उसमें रख लेना। उनने भी उसको अनसुना कर दिया। वो बिटिया रोती रही और घर में माँ के पास पहुंची, गंगूबाई से बोली, माँ ऐसा। माँ बोली, बेटा अपन छोटे लोग हैं, तुम चिंता नहीं करो, घबराओ नहीं, तुम बड़ी हो जाओ, फिर अपन बड़ी बनवा देंगे। बच्चों को ऐसे तो समझा देते हैं आप लोग, घर में कुछ हुआ, हाँ बेटा तू चिंता नहीं कर, मैं तुम्हें बता। ऐसे ऐसे करते करते वो रोती रही, उसको मन नहीं लग रहा, मुझे भी उस प्रतिमा में अपनी चांदी देनी है। अब कितनी सी चांदी, 1 ग्राम भी नहीं होगी, परेशान बेचारी। अब
प्रतिमा की चांदी इकट्ठी हो गई। सारे धनाढ़ सेठों को उसमें बुलाया गया और सब लोग उसमें शामिल हैं। ढलाई हुई और ढलाई होकर प्रतिमा मंदिर के पास, ये सत्य घटना है, बस हमने नाम बदला है और गंगूबाई का नाम बदला और सेठ जी का, बाकी सब वही है। हाँ, वो जो टीना नाम है बिटिया का, उसमें वे टीना ही नाम था उसका। अब प्रतिमा बनी तो ढल गई, लेकिन उस प्रतिमा में चटक आ गई, क्रैक आ गया। उन साधुओं ने फिर पूछा, सेठ जी गड़बड़ क्या है? फिर उन लोगों ने उसको पिघलाया, फिर से ढलवाया, फिर भी उसमें चटक आ गई, क्रैक आ गया। तीसरी बार फिर ढलाई गई, फिर भी उसमें क्रैक आया। जब 3 बार क्रैक आ गया तो उनके जो बौद्ध साधु, अपने सर्वश्रेष्ठ उनके गुरु थे, उनके पास गए। वो बोलते हैं, कहीं ना कहीं किसी के हृदय को आप लोगों ने दुखाया, उसकी आपने भावनाओं को ठेस पहुंचाई। सुन रहे हो सुसनेर वालों? हाँ, अब क्या करें? सेठ जी से पूछा। सेठ जी बोले, कुछ नहीं, हमने तो जितने सेठ थे सबकी चांदी लगी है, कोई संतुष्ट असंतुष्ट है ही नहीं, सबके सब संतुष्ट हैं, ऐसा बोला। व्यवस्थापकों, सुन रहे हो कि नहीं? जो इस व्यवस्था में लगे वे सुन रहे कि सो रहे? सारे व्यवस्थापकों से कहना है, इस बात को सुनकर पूरे सुसनेर में भेजो। आप ही की वो हो रही, इसमें एक भी व्यक्ति पूरे सुसनेर का असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। हम सबके हैं और प्रभु भी सबके हैं और ये विधान सबका हो रहा है। हाँ, सबको संतुष्ट करना आप लोगों का कर्तव्य है। जैसे उन साधु महात्मा ने कहा, क्योंकि धर्म किसका है? केवल मात्र भावों का खेल है, धर्म भावों का। बस साधु बोले, देखो कोई गंगूबाई की बिटिया है, ओ क्या उसकी वो तो हाँ हाँ हाँ, उसका हृदय तो हो बुलाया। बेटा क्या बोल रही? बाबूजी हमारी आंखें मीड़ कर वो छोटी सी बिटिया, उस प्रतिमा में हमारी चांदी भी लगाओ। कितनी थी? 1 ग्राम चांदी थी। टीना की, गंगूबाई की बिटिया। आंखें भर आ रही हमारी, तुम लोग किस हृदय के हो बताओ। और जैसे ही उसको वो सारे बौद्ध भिक्षु इकट्ठे होकर आए और बोलते हैं, बेटा हमारे गुरु ने बोला है तेरे पास। हाँ बाबूजी, हमारी उनसे बोला था ना हमने। हाँ, वो रो रही। कोई बात नहीं बेटा, चिंता नहीं करना। उसके सिर पर हाथ फेरा और उसकी चांदी ली 1 ग्राम, और उस हजारों सैकड़ों किलो चांदी में जैसे ही वो डाली और प्रतिमा ऐसी ढली, चमक गई। समझ में आ रहा? अभी हमें धर्म का स्वरूप पता करना है। ना धन से धर्म है, ना क्रियाओं से धर्म है, ना समय से धर्म है, और ना ज्ञान से धर्म है। धर्म तो भावों का खेल है, खेल। समझ रहे हो? हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो क्रियाएं अच्छी कर रहा है वो धर्मात्मा नहीं। अगर क्रियाओं के साथ उसके भाव हैं, फिर तो तुम उसके आगे कहीं नहीं लग रहे। इसका ये मतलब नहीं कि जिसके पास समय दे रहा है वो धर्मात्मा नहीं। अगर वो समय 4 घंटे दे रहा है और भाव हैं, फिर तो बल्ले बल्ले। इसका ये मतलब नहीं किसी के पास ज्ञान कम है, ज्यादा है, तो वो धर्मात्मा ना हो। ज्ञान होने के साथ उसके साथ भाव हैं, फिर तो बल्ले बल्ले। और यही हाल धन का है। किसी के पास धन ज्यादा है और अगर उसके साथ भाव और हैं, फिर तो बल्ले बल्ले। ऐसे भाव रखो, ऐसे भाव रखो। धन होने के साथ भी भाव कैसे? जैसे ये जो परिवार बैठा है इसके हैं। हमने देखा कल परसों ऐसे आ जाते हमारे पास महाराज, इतनी विनय के साथ, धनवान भी हैं लेकिन उसके साथ भाव भी उनके धनवानों जैसे हैं। ये पूर्व में भाव किए होंगे, इस भाव में ऊपर बैठे, और अब ऊपर बैठकर भी ऐसे भाव करना, ऐसा धर्म का कुल्ला नहीं करना अपन को। ऐसे भाव करना, अंदर तक पीना है बस, नीचे तक उतर जाए अगले भाव में। अभी तो यहां बैठे हो ये आर्टिफिशियल समोसरण में, ओरिजिनल समोसरण में बैठना है अपन को, ओरिजिनल में। हाँ, किसी को अपन को छोटा बड़ा नहीं, सारी समाज एक है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ सबको साथ लेकर, अमीर गरीब समोसरण में सब इक्वल हैं, इक्वल। कोई ऊपर बैठा कोई नीचे, ये तो केवल पूर्व के पुण्य पाप का फेर है। अभी अगर आपने इस धर्म के स्वरूप को समझ लिया, आप लोग टीना बनना है, टीना। क्या कहा? हमें सबको टीना बनना है, टीना। आप लोग कैटरीना बनना चाहते हो।
अपन को क्या बनना है? टीना। 1 ग्राम चांदी काफी है। जब तक हमारी चांदी नहीं मिलेगी तब तक मूर्ति ढल नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे पास धन है, क्रियाएं हैं, ज्ञान है, समय है। हमारे पास, वो टीना कहती, हमारे पास भाव है, भाव। आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल्याण मंदिर स्तोत्र में आचार्य कुमुद चंद्र महाराज ने लिखा, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्या। भावों से शून्य क्रिया प्रतिफलित नहीं होती, उसका कोई मूल्य नहीं। इसलिए क्रिया करो जोरदार, दान दो जोरदार, धन खर्च करो जोरदार, जबरदस्त करो, और सबके साथ भाव हो कितने? जोरदार नहीं, जबरदस्त, जोरदार से भी जोरदार। ऐसा हर एक व्यक्ति सभा में बैठा, सबके सब धर्मात्मा है, चाहे वो आगे बैठा हो और चाहे पीछे। और एक बात और बता दें, जो आगे बैठे हैं उनको हम दोनों महाराज का आशीर्वाद थोड़ा सा, क्यों महाराज ये तो गलती है, तुम लोग तो भैया बाजू में बैठे, हर बार मिलेगा। जो सबसे पीछे हैं उनको सबसे ज्यादा आशीर्वाद। आज के लिए इतना पर्याप्त है। पूरे वक्तव्य का सार क्या निकला? धन में नहीं, क्रिया में नहीं, ज्ञान में नहीं, समय में नहीं, धर्म का संबंध है तो केवल भावों से। इतना आज पर्याप्त समझते हैं। अब मिठाई, किसी को कड़वा लगा हो तो हम मिठाई की व्यवस्था है, शुद्ध पिस्ता से बनाई है। पिस्ता समझते हो? शीर्षक है, नजर भले ना आते पर वो सदा साथ हैं। तुम क्या समझ रहे? ये जो हुजूम दिख रहा है ये किसका है? आप सोच रहे होंगे ओंकार सागर जी का है, इनमें वो ताकत ही नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे श्रमण सागर जी का है, श्रमण सागर जी की ताकत नहीं है। आप सोच रहे होंगे और किसी का है, ये जो सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, पीछे बैठी सरकार। आप लोग सोच रहे होंगे वो यहां नहीं है, हम आपको बता दें कि वो कहां है। सुनो, नजर भले ना आते पर वो सदा साथ हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं बोल रहा हूं, वही बुलवा रहा है, अपन तो केवल डाकिया है, डाकिया। चिट्ठी यहां से वहां कर दी, बस। जहां देखता हूं केवल वही नजर आते हैं। ऊपर उन्होंने ही सब कुछ किया, और अभी भी जो 10 दिन होना ना, सब केवल मात्र करने वाले हैं। तो इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, और उन्हीं के अनुसार आचार्य समय सागर जी, वो भी जैसे शब्द हम बोलते वो बोलते सब कुछ गुरुदेव का, अपना कुछ नहीं। तो पूज्य गुरुदेव, नजर भले ना आते पर वो सदा साथ हैं। यूं तो अकेले पे अकेले नहीं हैं हम। हाँ, आप ये मत समझना हम अकेले हैं, हम अकेले नहीं हैं। यूं तो अकेले पे अकेले नहीं हैं हम, दिखाई नहीं देती किंतु बेहिसाब दम। हाँ, कमजोर ना समझियो। हाँ, हमारा दुबले पतले लंबे भी हैं, ध्यान रखियो। यूं तो अकेले पे अकेले नहीं हैं हम, दिखाई नहीं देती किंतु बेहिसाब दम। किसी का कुछ नहीं, ये उन्हीं का प्रसाद है। किसका? आचार्य श्री का। किसी का कुछ नहीं, ये उन्हीं का प्रसाद है। नजर भले ना आते पर वो सदा साथ हैं।